गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अवर क्लास 5 का जो चैप्टर नंबर 6 है वो है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर्स। उसमें ऑल द सम्स, मल्टीप्लिकेशन मेथड और फैक्टर्स फिर ट्रेडिशनल फैक्टर्स वो सब हमने एचसीएफ एलसीएफ हमने मींस लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स सब हमने कर लिए। द लास्ट वन इज सॉल्व द फॉलोइंग मींस यहाँ पे कुछ सम्स आपको दिए हैं, सो यू हैव टू solve this problem. Okay, first what we have to do, we have to read first the question. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, first we have to read question and then after you have to solve the problem. Okay, so यहाँ पे first आपको दिख रहा है कौन सा है हमारा question, solve the problem है। तो नीरज wants to lay tiles on the floor of a room in his house। जो नीरज करके जो पर्सन है मिस लड़का है उनको क्या करना है कि उनके हाउस में रूम में क्या करनी है, टाइल्स ले मींस फ्लोर पे टाइल्स लगानी है। द साइज ऑफ द रूम इज 8 फीट एंड 8 by 12 फीट। तो जो रूम की साइज क्या है 8 by 12 मींस 8 फीट by 12 फीट मींस 8 by 12 यहाँ पे उनकी साइज है। इन द मार्केट These are 3 kinds of tiles। यहाँ पे मार्केट में क्या है 3 kinds of tiles यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट वन 2 feet into 3 feet, 7 feet into 4 feet and 4 feet into 5 feet। Okay, so which size of the tile should be he buy for his room so that he can lay it without cutting। जो उनकी रूम की साइज है उसमें कौन सी टाइल्स को लगाए तो उनको जो टाइल्स की साइज आती है उनको विदाउट कटिंग लगानी पड़ेगी। यहाँ पे विदाउट कटिंग यहाँ पे बोला है आपको, सो विदाउट कटिंग कौन सी टाइल्स लगा सकते हैं आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो कौन सी टाइल्स को विदाउट कटिंग लगा सकता है, तो लेट्स चेक। फर्स्ट क्या है, रूम की साइज क्या है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो रूम की साइज है 8 फीट इंटू 12 फीट, 8 by 12 का रूम उसका है। सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, तो साइड ऑफ रूम इज 8 feet and 12 feet। सो द साइड ऑफ रूम, द साइड ऑफ रूम इज मीन्स साइड ऑफ रूम क्या है, कितनी यहाँ पे दी है आपको, तो साइड ऑफ रूम इज 8 feet and 12 feet। आपको यहाँ पे लिखना है इज 8 feet into 12 feet। So we cannot cut, यहाँ पे क्या है कि we cannot lay tiles at 7 feet। यहाँ पे जो है 7 feet की जो टाइल्स है तो यहाँ पे we cannot lay टाइल्स जो है क्या है, टाइल्स कौन सी यहाँ पे करनी है, कौन सी टाइल्स यहाँ पे विदाउट कटिंग नहीं लगा सकते यहाँ पे, या कटिंग है तो टाइल्स क्या करनी है आपको, तो वी कांट ले टाइल्स एट, यहाँ पे आपको लिखना है वी कांट ले टाइल्स एट 7 feet into 4 feet without cutting। क्योंकि रूम कितने साइज का है 8 feet का एंड 12 feet का, यहाँ पे 7 feet एंड 8 into 4 feet मींस 7 by 8 4 की यहाँ पे टाइल्स है, तो कितनी होगी आप इमेज कर सकते हैं। तो वो क्या करनी पड़ेगी, उनको कट करनी पड़ेगी। तो विदाउट कटिंग नहीं कर सकते बिकॉज ये जो 7 एंड 4 है, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज 7 एंड 4 इज नॉट, क्या है 7 एंड 4 का हमारा जो चैप्टर क्या है फैक्टर्स का है, तो 7 एंड 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो 7 एंड 8 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 8 and 12।
फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स होता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम डबल वहां पे ले मिस कर सकते थे, बट 7 है 8 यहाँ पे 8 एंड 12 का 7 एंड 4 यहाँ पे फैक्टर नहीं है। एंड 4 फीट एंड 5 फीट कैन फैक्टर ऑफ, अगेन क्या है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 4 एंड 5 फीट यहाँ पे अगेन 4 feet and 5 feet also feet not क्या है उसमें भी कि we can't यहाँ पे feet we can't ले, because same way 4 and 5 यहाँ पे जो है 4 and 5 को क्या है यहाँ पे उसका यहाँ पे क्या हम बोला है यहाँ पे फैक्टर्स नहीं है, सो 4 and 5 नॉट यहाँ पे फैक्टर ऑफ 8 and 12। ओके, सो लास्ट में कौन सी रह गई 2 फीट एंड 3 फीट की जो टाइल्स है यहाँ पे रह गए। सो क्या करना पड़ेगा, सो वी शुड बाय स्क्वायर टाइल्स जो यहाँ पे है वो मेजरिंग 2 फीट एंड 3 फीट की आपको चाहिए। सो वी शुड बाय 2 फीट एंड 3 फीट टाइल्स फॉर दैट। सो वी शुड बाय कौन सी टाइल्स 2 फीट इंटू 3 फीट यहाँ पे हमको फीट इंटू 3 फीट स्क्वायर टाइल्स। ओके, सो आपको जब ऐसे सम्स आए तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कि आपका रूम, पहले फाइंड आउट करना है कि आपका रूम कितनी साइज का है, फिर यहाँ पे जो टाइल्स हमको डिफरेंट टाइल्स हमको दिए हैं वो जो नंबर ऑफ टाइल्स हमको रूम के लिए दिया है उसके फैक्टर्स है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है। कौन सा ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं 2 ऑप्शन कभी भी दे तो उनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो यहाँ पे फीट दिया है स्क्वायर फीट यहाँ पे दिया है तो वो फैक्टर ऑफ यहाँ पे जो रूम आप या कोई भी चीज का यहाँ पे स्क्वायर फीट दिया हो तो उसका फैक्टर हो सकता है वो फाइंड आउट करना है, तो आंसर आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सेकंड वन क्या है आपका, द साइज ऑफ द फैक्टर ऑफ जगदीश किचन इज 300 सेंटीमीटर इंटू 200 सेंटीमीटर। इफ he wants to lay the floor with tiles, so how many square tiles of 20 centimeter will be made? आपको यहाँ पे क्या करना है, तो 20 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उनमें से कितनी यहाँ पे टाइल्स वहां पे नीड है। सो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और यहाँ पे ब्रीथ है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं लेंथ एंड ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे, लेंथ जो 7 इंटू 200 यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो फ्लोर यहाँ पे जो करते हैं हम, तो फ्लोर में प्लस लेंथ कितनी है, ओके, एंड ब्रीथ कितनी है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। लेंथ मीन्स लंबाई और ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। मीन्स आपके जो किचन की लेंथ एंड ब्रीथ कितनी है वो फाइंड आउट करें। तो लेंथ कितनी यहाँ पे दी है, तो 300 एंड जो ब्रीथ है मीन्स आपके रूम की जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो कितनी दी है यहाँ पे, तो 200 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है। ओके, सो 300 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है। लेंथ यहाँ पे एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रीथ, तो फ्लोर की लेंथ 200 सेंटीमीटर और अब फ्लोर की ब्रीथ यहाँ पे कितनी दी है 200 सेंटीमीटर। सो क्या फाइंड आउट करना है, तो एरिया फ्लोर फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो एरिया फ्लोर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ फ्लोर आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ फ्लोर
क्या होगा, तो लेंथ जो है लेंथ इंटू, आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या इसमें समझ आएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे तो यस लेंथ इंटू ब्रीथ, उसका क्या यहाँ पे बनेगा, तो L इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 300 इंटू 200। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रीथ में 3 2 6 और उसके पीछे 1 2 3 4 2 3 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको 0 ऐड कर देने हैं। सो एरिया ऑफ हमको क्या मिला है, एरिया फ्लोर का, तो हमको मार्क मिल गया यहाँ पे, तो कितना है यहाँ पे एरिया उसमें, तो 60,000 एरिया ऑफ हमको मिला है स्क्वायर मीटर। ओके, तो स्क्वायर मीटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमको, लेट्स सी नेक्स्ट हम करते हैं, तो टाइल्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो टाइल्स में क्या है, तो टाइल्स में 20 सेंटीमीटर की टाइल्स है, तो एक ही साइड हमको दी है, तो टाइल्स में क्या हम करेंगे, ओके टाइल्स 20 सेंटीमीटर की दी है, तो मड क्या है 20 सेंटीमीटर का ईच स्क्वायर है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या बनेगा, L इंटू एल मीन्स लेंथ इंटू लेंथ। 20 है यहाँ पे, 4 साइड सेम है उसकी, यहाँ पे दी है L इंटू एल मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, L इंटू एल मीन्स 20 इंटू 20। ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे 400 आंसर आया। L इंटू एल हमने क्या फाइंड आउट किया, तो एरिया और यहाँ पे एरिया ऑफ एल स्क्वायर स्क्वायर टाइल्स का यहाँ पे 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर हमको आंसर मिला। बट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमको जो नीडेड टाइल्स है वो कितनी है यहाँ पे, तो नीडेड टाइल्स हमारी हो गई 60,000 हमको टाइल्स लिए, तो एरिया फ्लोर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो एरिया फ्लोर और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। नाउ नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे मेन एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यहाँ पे आपको प्लस करना है। एरिया फ्लोर होगा कितना मिला यहाँ पे, सो एरिया फ्लोर है हमारा 60,000 प्लस टाइल्स 400 हमको मिली, प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, जो हम करेंगे तो सो यहाँ पे एरिया फ्लोर डिवाइड हमको करना पड़ेगा। सो इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, हम डिवीजन करना है क्योंकि हमको टाइल्स का यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलेगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 400 आपको करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 4420 आपको यहाँ पे कट कर देना है सेम, और 4 का क्या होगा यहाँ पे, तो 150 इंटू 4 इज इक्वल टू 150, तो 150 ये क्या हो गया आपका आंसर जो आया है वो, तो क्या नीडेड थी, तो कितनी टाइल्स यहाँ पे नीडेड है, तो यहाँ पे लास्ट में 150 के आंसर आया है वो, तो 150 टाइल्स वी नीड। ओके, तो 150 टाइल्स यहाँ पे वी नीडेड फॉर द किचन। ओके, सो दिस इज द आंसर, 150 टाइल्स जो हो गया हमारा वो आंसर हो। ये क्या करना है, जो आपको दो सम्स कराए, जो आपकी वर्कबुक है 5th स्टैंडर्ड की जो वर्कबुक आती है, प्रैक्टिस वर्क नहीं वर्कबुक में जो पेज नंबर आपका 86 है, वो 86 में ये वाला सम्स आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप ये सम्स आपकी
जो नोटबुक है मीन्स आपकी वर्कबुक है उसमें ही करना है। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आपको क्या करना है, नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 3 barrels having diesel of 24 liter, 36 liter and 48 liter. Find the container of the highest measurement that can fill the diesel of all 3 barrels in whole number. So what we have to find out first, यहाँ पे क्या find out करना पड़ेगा? So first you have to find out यहाँ पे जो नंबर 28, 36 and 48 है उनका क्या निकालना पड़ेगा। You have to find out the LCM of, यहाँ पे हाईएस्ट आपको बोला है तो HCF आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो 24, 36 and 48 का हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हाईएस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है तो we will find out HCF of, so here we will find out HCF of 24, 36 and 48. ओके, सो 24, 36 and 28 का हम ऐसे पर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं। सो फर्स्ट किसका निकालेंगे, 24 का, देन 36 का यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट नंबर 48 का। ओके, सो 24 को 2 से फर्स्ट डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 24 मीन्स 12 2 से करना है, तो 12 2 कितना होगा यहाँ पे 24, उससे 12 को 2 से करना है तो 6 2 12, अगेन 6 को 2 से कर सकते हैं तो यस क्या आएगा आंसर, 3 2 6। नाउ 3 को 2 से हम नहीं कर सकते यहाँ पे, सो 3 1 3, दिस इज द एंड। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हमारे क्या है, 36 का करना है, तो 2 से हम करेंगे तो क्या आएगा, तो टेबल्स आते हो तो तुरंत हो जाएगा 82 2 36। नाउ अगेन आपको क्या करना है, 18 को, तो 9 2 18, नाउ 9 को 2 से हम उस डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो 3 लेते, 3 3 9, अगेन 3 1 3। लास्ट वन है 48 का, हम अगर एचसीएफ निकालते तो क्या होगा यहाँ पे, तो 48 को 2 से, तो 2 and 4 24 2 सेम वे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने 12 2 6 2 3 2 6 and 3 1 3। So this is the HCF of different 24, 36 and 48। नाम क्या करना है आपको, हाईएस्ट आपको नंबर फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट कैसे करेंगे, तो 24 का हमने जो यहाँ पे HCF सब निकाला वो हम लिखते हैं, लिस्ट डाउन करना है फर्स्ट आपको, तो कैसे करते हैं, 24 इज इक्वल टू कितना है, देन 36 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया है, एंड यहाँ पे 48 इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया वो हमको लिखना है। कैसे, तो सपोज 24 का कितना यहाँ पे निकाला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो हमको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इंटू 3। सेम वे में 36 है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम वे 48 का आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मीन्स 4 टाइम्स 2 and 3। So what we have to do लास्ट, आपने ये लिख लिया, लास्ट में आपको क्या करना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन, तीनों में जो नंबर कॉमन है वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे लिखना है। सो तीनों में जो कौन सा नंबर आपको यहाँ पे कॉमन है वो फर्स्ट आपको लिखना है, तो कौन से नंबर यहाँ पे आएंगे, जो तीनों में है, कौन सा नंबर तीनों में है तो वो फाइंड आउट करो। जैसे 2 है यहाँ पे, इस साइड 2 है, इसमें भी 2 है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं तो 2 इंटू अगेन 2 2 2, तीनों में 2 है तो तीनों में 2 है तो फिर से 2 लिखते हैं, देन
तीनों में क्या है, तो सबसे कॉमन नंबर यहाँ पे दिया है वो है 3, जो तीनों में आता है। ओके, सो क्या हुआ, क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, आप क्या लिखेंगे, HCF यहाँ पे जो हमको मिला, सो यहाँ पे लिखना है HCF क्या हमको मिला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से है हमारे यहाँ पे 2 into 2 into 3 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो 12 क्या होगा यहाँ पे, 12 को क्या लिखना है, क्या फाइंड आउट करना था हमको, तो लीटर कितने लीटर यहाँ पे है वो हमको फाइंड आउट करना था। तो हमको यहाँ पे मिल गया, तो 3 लीटर यहाँ पे 12 लीटर इंटू वो डीजल कितना है, तो 12 लीटर जो 3 बैरल में है उसमें टोटल 12 लीटर्स यहाँ पे डीजल है। ओके, और तो पॉइंट क्या करना है, फर्स्ट HCF निकाला, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर ऑफ आपको यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए दिया है वो तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स हमको मिलता है वो आपको लिखना है, और उसको लास्ट में मल्टीपल करके जो आंसर आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज कॉल्ड HCF। सेकंड क्या है, तो बीना, लीना एंड सीमा लाइव नियर, दोनों तीनों साथ में मींस नजीक रहती है एक दूसरे से। द डिस्टेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज 20 फीट, यहाँ पे रोड का जो डिस्टेंस है कितना 20 फीट। दे डिसाइड टू टाइल टू द पार्ट अप टू द रोड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो रोड डिस्टेंस होता है उसमें टाइल्स लगाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज, if they could tile the part without cutting any of the tiles, they'd find out the size of tiles each has what। जो तीनों यहाँ पे जो टाइल्स लाती है वो डिफरेंट साइज की यहाँ पे टाइल्स लाती है। सो यू हैव टू क्या करना है आपको, फाइंड आउट कि वो डिफरेंट साइज की टाइल्स कौन सी होगी। द डिफरेंस फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड इज, फर्स्ट आपको लिखना है डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस किसका यहाँ पे डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे फ्रॉम देयर हाउस टू द रोड, डिफरेंस फ्रॉम मीन्स तीनों का, हाउस टू द रोड क्या है यहाँ पे, सो आपको दिया है डिफरेंस कितना है यहाँ पे है 20 फीट, इज 20 फीट। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, सो फैक्टर ऑफ 20 आपको यहाँ पे लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 20 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो फैक्टर ऑफ 20 इज क्या होगा, फर्स्ट फैक्टराइज हमको फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, फर्स्ट 1 से 1 into 20, सेकंड क्या होगा 10 से करना पड़ेगा, 1 से किया, अब 2 से करते हैं, तो 2 से क्या होता है यहाँ पे 2 into 10, ओके 2 से करते हैं तो 2 into 10, 3 से नहीं होगा 4 से, तो 4 into 5। ओके, सो ये आपको क्या मिला, 20 into 1 हमने कर दिया, 2 into 10, 4 into 5 मीन्स यहाँ पे मीन्स क्या फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पे फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20 मीन्स फैक्टर ऑफ 20 कितने हैं यहाँ पे, तो कौन से हमने फाइंड आउट किए, मीन्स फैक्टर्स ऑफ 20 इज 1 2 4 5 10 एंड 20। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू 1, फिर कौन सा नंबर 2, फिर 3 नहीं है 4, 4 के बाद 5 यहाँ पे, ओके 5 आफ्टर कौन सा नंबर 10 एंड लास्ट में 20। सो 1 फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 20। सो टाइल्स बॉट यहाँ पे क्या होगी, टाइल्स बॉट यहाँ पे कौन सी टाइल्स खरीदी होगी चारों में, सो टाइल्स बॉट
इज इक्वल टू कितनी, तो 1 इंटू फर्स्ट क्या करना है 2, 1 फीट इंटू 2 फीट, देन 2 के बाद 2 फीट इंटू 4 फीट, नेक्स्ट क्या है, तो 2 फीट आपको यहाँ पे लिखना है 2 फीट इंटू 4 फीट, नेक्स्ट क्या होगी 4 फीट इंटू 5 फीट, देन 5 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे 5 के बाद, तो 5 फीट इंटू 10 फीट एक्सेट्रा। ओके, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे समझाओ किए वो आपको लिखना है। सो डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे लाए होंगे, यहाँ पे बीना, लीना एंड सीमा कौन सी डिफरेंट टाइप्स लाए होंगे, 1 फीट इंटू 2 फीट की, 2 फीट इंटू 4 फीट की कोई लाया होगा, 4 फीट इंटू 5 फीट की कोई लाया होगा, 5 फीट इंटू 10 फीट की कोई लाया होगा, या 10 फीट इंटू 20 फीट की भी कोई लाई होगी, या 20 फीट इंटू 1 फीट की भी यहाँ पे टाइप्स लाए होंगे। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। आपकी जो मैंने बोला आपकी जो वर्कबुक है 5th स्टैंडर्ड की वर्कबुक मंगवाई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जो आपकी ये वाली वर्कबुक है। ओके, ये वाली वर्कबुक में आपको ये सम्स मिलेंगे, जैसे जो आपको 6 नंबर का आपका चैप्टर है उसमें पेज नंबर जो हमने आज किया पेज नंबर 86 एंड 87 पे ये सम्स जो 4 इससे पहले का 2 और इसके बाद का ये 2 मीन्स टोटल 4 सम्स आपको वो जो वर्कबुक मैंने बताई उसमें दिए हैं। जिसके पास वर्कबुक है उनको क्या करना है, डायरेक्टली उनको आंसर वो जो क्वेश्चन के नीचे स्पेस दिए उसमें करना है, और जो अभी तक वर्कबुक नहीं लाए वो लोगों को ये जो पूरे सम्स में जो बोर्ड वर्क करा रही हूँ वो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट देख लो और फिर आपको आंसर लिखना है।